हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे हेलो एल्केन और हेलो एरिन चैप्टर में एनसीईआरटी के एक्सरसाइज क्वेश्चन सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। और स्टूडेंट, कल के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इसका 19 वाला क्वेश्चन, जिसमें टोटल 20 क्वेश्चन थे 20 में से 10 क्वेश्चन तो हमने कल के लेक्चर में डिस्कस कर लिया था और रिमेनिंग 10 आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। और आज के लेक्चर में हम इन 10 क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे और ये सभी क्वेश्चन हमारे कन्वर्जन बेस्ड हैं। तो कन्वर्जन वाले क्वेश्चन करने से हमें ये फ़ायदा रहता है कि इससे हमारा जो पूरा टॉपिक होता है वो पूरा टॉपिक रिवाइज हो जाता है, पूरा टॉपिक कन्वर्जन में पूरा रिवाइज हो जाता है। ठीक है, तो आप सभी लोग इन कन्वर्जनों को ध्यानपूर्वक देखें, पहले खुद से ट्राई करें, उसके बाद इन क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देखें। और इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतने आपके सब्जेक्ट में कमांड बढ़ते जाती है, क्योंकि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बार बार बोलता हूँ मैं कि जो कॉन्सेप्ट होते हैं एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं, एक दूसरे से सभी टॉपिक इंटर रिलेटेड रहते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट है हमारा, कन्वर्ट करना है हमको एथाइल क्लोराइड को प्रोपेनिक एसिड में। तो आप सभी लोग सबसे पहले इन कंपाउंडों का आईपीएससी नोमेनक्लेचर लिखना सीखें। अगर आईपीएससी नोमेनक्लेचर आपको नहीं आता तो एक बार आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर आईपीएससी नोमेनक्लेचर को ज़रूर देख लें। तो आइए सबसे पहले डिस्कस करते हैं एथाइल क्लोराइड का फॉर्मूला होता है हमारा CH3CH2Cl। हमको इसको कन्वर्ट करना है CH3CH2COH। इसको बोलते हैं एथिल क्लोराइड, इसको बोलते हैं हम प्रोपेनिक एसिड। तो यहाँ पे देखो कार्बन 2 है और यहाँ पे कार्बन 3 है। तो हमको क्या करना है, यहाँ पे कार्बन को इंक्रीज करना है। कार्बन को इंक्रीज करने के लिए हम हमेशा इसकी रिएक्शन साइनाइड के साथ करते हैं। जब क्या अल्किल हैलाइड की रिएक्शन हम साइनाइड के साथ करते हैं, तो CH3Cl की रिएक्शन हम पोटेशियम साइनाइड के साथ करते हैं। तो यहाँ पे हमें ऑप्टेंड होगा CH3CH2CN। ये हमें साइनाइड की रिएक्शन से अल्किल साइनाइड ऑप्टेंड हो गया। अब क्या करेंगे हम, अब हम इसका करेंगे कंप्लीट हाइड्रोलिसिस H+ इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। इसका हम करेंगे कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। जब हम इसका कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमें ऑप्टेंड होगा CH3CH2COOH। यहाँ पे हमको करना पड़ता है कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, साइनाइड का कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। यहाँ पे हमको साइनाइड का हम यहाँ पे कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें ऑप्टेंट होता है यहाँ पे प्रोपेनिक एसिड। और इस हाइड्रोलिसिस यानी साइनाइड के हाइड्रोलिसिस के क्वेश्चन हमारे एमिन वाले टॉपिक में बनते हैं। देखो, जब हम इसका कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें ऑप्टेंट होता है यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड। और जब हम इसका पार्शियल, जो हमारा अल्किल साइनाइड है, जब हम इसका पार्शियल हाइड्रोलिसिस करेंगे H+ इन द प्रेजेंस ऑफ H2, तो यहाँ पे हमें ऑप्टेंट होता है एमाइड। उसको बोलते हैं हम CH3CH2CO-2। इसको हम एमिन वाले टॉपिक में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी इतना सीख लो कि जब इसका पार्शियल हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें ऑप्टेंट होता है एमाइड, और जब हम कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें ऑप्टेंट होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सबसे पहले क्या किया हमने, एथिल क्लोराइड की रिएक्शन पोटेशियम साइनाइड के साथ की, तो हमें यहाँ से ऑप्टेंट हुआ साइनाइड। उसका हमने कंप्लीट हाइड्रोलिसिस किया तो हमें ऑप्टेंट हुआ कार्बोक्सिलिक एसिड यानी प्रोपेनिक एसिड। आप सभी लोग इन क्वेश्चन को बार बार देखें, तभी आपकी कमांड बढ़ते जाएगी। ठीक है, तो आइए अगला देखते हैं। अगला हमारा ब्यूट वन इन यानी कार्बन और कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड है हमारा, डबल बॉन्ड है। तो ब्यूट यानी 4 कार्बन, CH3CH2CH डबल बॉन्ड है CH2, यह हमारा ब्यूट वन इन। इससे हमको बनाना है ब्यूटाइल आयोडाइड यानी CH3CH2CH2I। यहाँ पे हमको लास्ट में आई लाना है। तो आई रिएक्शन, जब हम कंपाउंड अल्किल आयोडाइड बनाते हैं तो उसके लिए हम कौन सी रिएक्शन यूज़ करते थे, उसके लिए हम यूज़ करते थे फिंकलस्टीन रिएक्शन। तो अल्किल आयोडाइड को हम फिंकलस्टीन रिएक्शन से प्रिपेयर करते हैं। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले हमको यहाँ से डबल बॉन्ड को हटाना पड़ेगा। डबल बॉन्ड को हटाने के लिए हम जब हम इसका एंटी मार्कोनिकोव रूल के साथ रिएक्शन करेंगे, एंटी मार्कोनिकोव रूल का रिएक्शन क्या आता है, जब हम HBr की रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड करते हैं एंटी मार्कोनिकोव रूल में, तो इसका रूल क्या होता है, इसका रूल ये होता है कि देखो, जो हमारा अटैकिंग रिएजेंट है, इसका यहाँ पे अटैकिंग रिएजेंट है हमारा HBr। जब हम अटैकिंग रिएजेंट है यानी पॉजिटिव पार्ट
तो पॉजिटिव पार्ट का एडिशन हमारे डबल बॉन्ड वाले के उस कार्बन पर होगा जहाँ पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे, और जो नेगेटिव पार्ट है यानी ब्रोमीन का एडिशन डबल बॉन्ड के उस कार्बन पर होगा जहाँ पे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं। तो यहाँ पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का एडिशन हमारे यहाँ पे होगा, और यहाँ पे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है तो ब्रोमीन का एडिशन हमारा यहाँ पे होगा। तो इसको लिखेंगे हम CH3 CH2 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 Br। यहाँ पे देखो CH3 CH2 Br हमें ऑप्टेंड हुआ, और हमें क्या बनाना है CH3 CH2 CH2I। यहाँ पे हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन करेंगे। देखो यहाँ पे ब्रोमीन है और यहाँ पे आयोडीन है, यहाँ पे करेंगे हम हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। तो हमको बताना है अल्किल आयोडाइड। अल्किल आयोडाइड यानी फिंकल-स्टेन रिएक्शन। फिंकल-स्टेन रिएक्शन क्या होती है, जब हम अल्किल क्लोराइड या ब्रोमाइड की रिएक्शन सोडियम आयोडाइड के साथ करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, तो हमें ऑप्टेंड होता है यहाँ पे हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन यानी अल्किल आयोडाइड। यहाँ पे टोटल कितने कार्बन है 1 2 3 4, यहाँ पे भी एक कार्बन 1 2 3 4 CH3 CH2 यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें ऑप्टेंड होगा CH3 CH2 CH2 CH2I। ये हो गया हमारा अनब्यूटाइल आयोडाइड। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन यानी फिंकल-स्टेन रिएक्शन को यूज़ किया। आइए अब अगला कन्वर्जन देखते हैं। यहाँ पे हमको बताना है 2 क्लोरोप्रोपेन से 1 प्रोपेनॉल यानी लास्ट में हमारा अल्कोहलिक ग्रुप आना चाहिए। 2 क्लोरोप्रोपेन का फॉर्मूला होता है हमारा CH3 CH3 और यहाँ पे हमारा Cl, और हमको बताना है CH3 CH2 OH। हमको इसको प्रिपेयर करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे सबसे पहले रिएक्शन करेंगे हम डीहेलोजिनेशन। डीहेलोजिनेशन के लिए क्या करते हैं हम अल्कोहलिक KOH के साथ इसकी रिएक्शन करते हैं। तो अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करेंगे तो इसके ये होगी हमारी अल्फा पोजीशन, ये होगी हमारी बीटा पोजीशन। तो इसकी बीटा पोजीशन से एक हाइड्रोजन रिमूव होता है, यानी यहाँ से टोटल हमें ऑप्टेंड होगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। एलिमिनेशन रिएक्शन को एक बार प्ले लिस्ट में जाकर देख लें आप। तो ये हो गया हमारा CH3 CH2। अब हम इसका करेंगे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब हम यहाँ पे लगाएंगे मार्कोनिकॉफ रूल यानी HBr का एडिशन करेंगे। तो मार्कोनिकॉफ का रूल क्या कहता है, वो कहता है कि देखो जो अटैकिंग रिएजेंट है उसका पॉजिटिव पार्ट डबल बॉन्ड वाले कार्बन के उस कार्बन पे ऐड होता है जहाँ पे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं, और जो नेगेटिव पार्ट है वो डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे ऐड होता है जहाँ पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं। तो यहाँ पे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का एडिशन यहाँ पे होगा, और यहाँ पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है तो ब्रोमीन का एडिशन यहाँ पे होगा। तो इसके लिए करेंगे हम यहाँ से ऐसे CH3 CH, बट हमको लास्ट में OH चाहिए नहीं, यहाँ पे लगाएंगे हम एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल का इसका जस्ट रिवर्स होता है, यानी जो पॉजिटिव पार्ट है वो वहाँ पे ऐड होगा जहाँ पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं, और जो नेगेटिव पार्ट है वो वहाँ पे ऐड होता है जहाँ पे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं। यानी तो ब्रोमीन का एडिशन होगा हमारे यहाँ पे और हाइड्रोजन का एडिशन होगा हमारे यहाँ पे। तो इसके लिए लिखेंगे हम CH3 CH2 Br। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी हम इसकी रिएक्शन करेंगे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन करेंगे। तो ये रिएक्शन होते हैं हमारे SN2। तो OH ग्रुप क्या करेगा, इस ब्रोमीन को सब्स्टिट्यूट कर देगा। तो हमें ऑप्टेंड होगा 1 प्रोपेनॉल यानी CH3 CH2 OH। ये हो गया इसका कन्वर्जन। यहाँ पे एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगाना है। HBr इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड लिख देना है यहाँ पे, HBr इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। आइए अब अगला कन्वर्जन देखते हैं। अगला कन्वर्जन हमारा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल टू आइडोफॉर्म। यहाँ पे हमको आइडोफॉर्म टेस्ट लिखना है। आइडोफॉर्म के लिए हम जो रिएजेंट यूज करते हैं वो होता है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस I2। सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस I2, या कहीं पे लिखा होता है NaOI। इसको हम यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके लिए इसको करते हैं हम यूज आइडोफॉर्म टेस्ट के लिए। आइडोफॉर्म टेस्ट है तो सबसे पहले हमको लिखना आइसोप्रोपाइल अल्कोहल क्या होता है CH3 OH। ये हमारा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। अब हमको बताना है आइडोफॉर्म का फॉर्मूला होता है हमारा CHI3।
तो अब हम इसका क्या करेंगे, तो जो हमारा अल्कोहल है उसको सबसे पहले हम कन्वर्ट करेंगे कार्बो उसको हम सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे कीटोन में, इसको सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे कीटोन में। इसके लिए एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, आप इसको अभी याद करना, अगले लेक्चर में इसको मैं समझा दूंगा। इसको बोलते हैं हम क्रोमिक ऑक्साइड। जब हम इसके रिएक्शन इसके साथ करते हैं OH के साथ, तो यहाँ पे OH का क्या हो जाता है, हमारा ऑक्सीडेशन हो जाता है, तो हमें ऑब्टेंड होता है CH3COCH3 यहाँ पे हमको ये वाला ऑब्टेंड हो जाता है। अब उसके बाद करेंगे हम इसका आइडोफॉर्म टेस्ट, यानी NaOH प्लस I2, तो यहाँ पे क्या होता है, देखो जो कीटोन के बगल वाला यानी C+O के बगल वाला CH3 ग्रुप है, इसका करते हैं हम आइडोफॉर्म टेस्ट। ये तो कन्वर्ट हो जाएगा हमारा CHI3 में, और जो रिमेनिंग पार्ट होता है वो कन्वर्ट हो जाता है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड में, कार्बोक्सिलिक एसिड के आयन में CH3COONA। ठीक है, ये हो गया हमारा इसका फाइनल प्रोडक्ट। ये हमारे आइडोफॉर्म वाले रिएक्शन है, इसको हम जब हम अल्कोहल और फिनॉल वाले टॉपिक पढ़ेंगे तो वहाँ पे उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा हमको बनाना है क्लोरोबेंजीन से पैरा नाइट्रोफिनॉल। क्लोरोबेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, बेंजीन के ऊपर Cl, और यहाँ से हमको बनाना है पैरा नाइट्रोफिनॉल, यानी पैरा पोजीशन में नाइट्रो और फिनॉल। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे हम, देखो सबसे पहले करेंगे हम इसका जो हमारा क्लोरोबेंजीन है, सबसे पहले हम क्लोरोबेंजीन का करेंगे नाइट्रेशन। Cl सबसे पहले करेंगे हम इसका नाइट्रेशन के लिए हम यूज करते हैं कंसनट्रेट HNO3 प्लस कंसनट्रेट H2SO4। तो Cl ग्रुप क्या है हमारा, Cl ग्रुप होता है हमारा आर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, यानी जो हमारा अटैकिंग रिएजेंट होता है। जैसे यहाँ पे नाइट्रेशन है, तो नाइट्रेशन में इसका अटैकिंग रिएजेंट होता है हमारा NO2+, यानी नाइट्रोसिनियम आयन। तो हमारा क्लोरीन क्या है, क्लोरीन हमारा आर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। तो जो हमारा अटैकिंग रिएजेंट है वो या तो आर्थो पे अटैक करेगा या पैरा पे अटैक करेगा। यहाँ पे हमको पैरा प्रोडक्ट चाहिए, तो ये सबसे पहले हमारा अटैक करेगा पैरा पोजीशन में क्लोरीन, और उसके बाद करें यहाँ पे NO2। अब हम इसकी रिएक्शन करेंगे स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, एक्वस NaOH, और इसकी रिएक्शन, और यहाँ पे हम टेम्परेचर रखेंगे 468 केल्विन। तो यहाँ से क्या होगा, देखो जो OH ग्रुप है यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल, OH ग्रुप क्या है यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल, तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे Cl को सब्स्टिट्यूट कर देगा, तो हमें ऑब्टेंड होगा बेंजीन, NO2 और OH। तो ये हो गया हमारा पैरा नाइट्रोफिनॉल। सबसे पहले हमको क्लोरोबेंजीन का नाइट्रेशन करना है, क्लोरीन के पैरा पोजीशन में हमारा NO2 ग्रुप ऐड हो जाएगा। उसके बाद हम इसका स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सब्स्टिट्यूशन करेंगे। टेम्परेचर हमको इतना रखना है 468 केल्विन, तो हमें ऑब्टेंड होगा यहाँ पे पैरा नाइट्रोफिनॉल। आइए अब अगला देखते हैं। अगला हमारा 2 ब्रोमोप्रोपेनॉन से हमको बनाना है 1 ब्रोमोप्रोपेनॉन। 2 ब्रोमोप्रोपेनॉन से हमको बनाना है 1 ब्रोमोप्रोपेनॉन। 2 ब्रोमोप्रोपेन का फॉर्मूला होगा हमारा CH3 और सेकंड पोजीशन पे Br। हमको यहाँ से कन्वर्ट करना है CH3 CH2 Br, यानी यहाँ पे जो ब्रोमीन की पोजीशन है वो सेकंड है और यहाँ पे ब्रोमीन की पोजीशन फर्स्ट है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले जो हमारा 2 ब्रोमोप्रोपेन है इसका सबसे पहले करेंगे हम एलिमिनेशन रिएक्शन, यानी अल्कोहलिक KOH के साथ जब हम इसका रिएक्शन करेंगे तो हमें ऑब्टेंड होगा इसके बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन रिमूव होगा और यहाँ से हाइड्रोजन लीव आउट होगा। तो हमें ऑब्टेंड होगा यहाँ पे अल्कीन, यानी प्रोपीन CH3CH डबल बॉन्ड CH2। अब हम इसका करेंगे एंटी मार्कोनिकोव रूल, यानी HBr का एडिशन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। तो यहाँ पे जो अटैकिंग रिएजेंट का पॉजिटिव पार्ट है वो वहाँ पे ऐड करेगा जहाँ पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं, और जो इसका नेगेटिव पार्ट है Br वो डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे ऐड होता है जहाँ पे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं। तो यहाँ पे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन 2 हैं और यहाँ पे 1 है। तो इसका हम ऑप्टेंड होगा CH3 CH2 Br। ठीक है, ये क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं, रिवाइज आ रहे हैं, अब तक
अब तक तो आपको याद हो गए होंगे, ठीक है। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्लोरोएथेन टू ब्यूटेन, क्लोरोएथेन टू ब्यूटेन। यहाँ पे देखो कार्बन 2 है और यहाँ पे कार्बन 4 है। जब हमको कार्बन डायरेक्टली सेकंड नंबर में ऑप्टेंड होते थे, यानी लोअर से हायर नंबर में हमको अल्केन ऑप्टेंड होते थे, वहाँ पे रिएक्शन हम यूज़ करते थे वुडजी रिएक्शन। वुडजी रिएक्शन यानी CH3 CH2 Cl की रिएक्शन करेंगे हम सोडियम के साथ, और जो एल्किल क्लोराइड है इसके हम 2 मोल लेते थे। जैसे यहाँ पे क्लोरोएथेन है तो इसके हम 2 मोल लेंगे, तो Cl CH2 और इसकी रिएक्शन करते थे हम ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। और इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम, वुडजी रिएक्शन। तो यहाँ से क्या होगा, सोडियम क्लोराइड के 2 मोल लीव आउट हो जाएंगे माइनस NaCl, और हमें यहाँ पे ऑप्टेंड होगा CH3 CH2 CH2 CH3 यानी ब्यूटेन। CH3 CH2 CH2 CH3 ये हो गया हमारा ब्यूटेन। तो यहाँ पे हमने क्या कौन सी रिएक्शन अप्लाई की, यहाँ पे हमने रिएक्शन अप्लाई की वुडजी रिएक्शन। वुडजी रिएक्शन क्या होती है, जब हम एल्किल क्लोराइड के 2 मोल लेते हैं सोडियम क्लोराइड, जब हम एल्किल हैलाइड के 2 मोल लेते हैं, उसके रिएक्शन हम जब सोडियम के साथ करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो हमें ऑप्टेंड होता है हायर नंबर ऑफ अल्केन। जैसे यहाँ पे अल्केन यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे हमको कितने अल्केन यहाँ, जैसे इस अल्केन में कार्बन के एटम 2 है, तो यहाँ पे हमें कितने ऑप्टेंड हुए 4। आइए अब अगला देखते हैं। अगला हमारा है बेंजीन टू डाइफिनाइल, बेंजीन टू डाइफिनाइल। ये हमारे बेंजीन टू डाइफिनाइल। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारा बेंजीन है इसका सबसे पहले करेंगे हम ब्रोमिनेशन। बेंजीन का करेंगे हम ब्रोमिनेशन, Br2 प्लस अभी Br3। तो यहाँ पे हमें ऑप्टेंड होगा ब्रोमोबेंजीन, इसको बोलते हैं हम ब्रोमोबेंजीन। अब हम यहाँ पे एक बेंजीन और यहाँ पे हमको 2 बेंजीन चाहिए, तो यहाँ पे लगाते हैं हम। जैसे अभी हमने वुडजी रिएक्शन लगाई, तो उसकी एक वुडजी रिएक्शन तो हमारे हेलो एल्केन के लिए यूज होती है, वुडजी रिएक्शन हमारी हेलो एल्केन के लिए यूज होती है। और जो हेलो एरिन है, और हेलो एरिन के केस में हम यूज़ करते हैं फिटिंग रिएक्शन। हेलो एरिन के केस में हम रिएक्शन यूज़ करते हैं फिटिंग रिएक्शन। तो फिटिंग रिएक्शन क्या होती है, देखो जब हम एरिल हैलाइड के 2 मोल लेते हैं, एरिल हैलाइड के 2 मोल लेते हैं, यहाँ पे ब्रोमीन है, यहाँ पे भी हम ब्रोमीन लगाएंगे। जब हम एरिल हैलाइड के 2 मोल लेंगे, उसकी रिएक्शन करेंगे हम सोडियम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, और इस रिएक्शन को बोलते हैं हम फिटिंग रिएक्शन। इस रिएक्शन को बोलते हैं हम फिटिंग रिएक्शन। तो यहाँ से क्या होगा, देखो 2 मोल ऑफ सोडियम ब्रोमाइड लीव आउट हो जाएंगे, यानी -2NaBr, यहाँ से लीव आउट हो जाएंगे। तो दोनों ब्रोमीन, यहाँ पे दोनों बेंजीन ग्रुप हमें ऑप्टेंड हो जाएंगे, जिसको बोलते हैं हम डाइफिनाइल बेंजीन। ये हो गया हमारा बाइफिनाइल या डाइफिनाइल। तो डाइफिनाइल के लिए क्या करते हैं हम, फिटिंग रिएक्शन करते हैं, ठीक है। आइए अब अगला पार्ट देखते हैं। अगला हमारा टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड टू आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, इसका फॉर्मूला होगा हमारा CH3C CH3 Br CH3। हमको यहाँ से बताना है CH3 CH CH3 CH2 Br। ये हो गया हमारा टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, और ये हो गया हमारा आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे हम, जो टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है इसका सबसे पहले करेंगे हम एलिमिनेशन। एलिमिनेशन किसके प्रेजेंस में करते हैं हम, अल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में। तो यहाँ से क्या होगा, इसका बीटा पोजीशन से एक हाइड्रोजन लीव आउट होगा। तो यहाँ पे करेंगे हम CH3 डबल बॉन्ड CH2। अब क्या करेंगे अगेन इसका, अब हम यहाँ पे करेंगे मार्कोनिकॉव रूल, एंटी मार्कोनिकॉव रूल, यानी HBr का एडिशन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। तो अटैकिंग रिएजेंट यानी HBr का जो पॉजिटिव पार्ट है, HBr का पॉजिटिव पार्ट यानी हाइड्रोजन वहाँ पे ऐड होगा जहाँ पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं, ये हमारा हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड होगा। और जो ब्रोमीन यानी नेगेटिव पार्ट डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे ऐड होता है जहाँ पे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं। तो यहाँ पे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, तो Br का एडिशन यहाँ पे होगा। तो हमें ऑप्टेंड होगा CH3 CH2 CH3 एक मिनट CH3
CH3 CH2 Br, ये हो गया हमारा आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। ठीक है, आपको सबसे पहले यहाँ पे एलिमिनेशन करोगे, उसके बाद एंटी मार्कोनिकॉव रूल का एडिशन करोगे। तो स्टूडेंट आप बार बार देख रहे होगे कि सबसे ज़्यादा हम यहाँ पे एलिमिनेशन कर रहे हैं और उसके बाद मार्कोनिकॉव एंटी मार्कोनिकॉव रूल, ये रूल सबसे ज़्यादा अप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, और सबसे ज़्यादा यूज हो रहे हैं रिएक्शन में हमारी जो हमारे हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन होते हैं और फिंकल हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन यानी फिंकलस्टीन रिएक्शन और स्वार्ज रिएक्शन। उसके बाद बहुत से रिएक्शन हमारी यूज हो रही हैं जो हमारी जैसे फिटिंग रिएक्शन, वुडजी रिएक्शन। तो आप लोग क्या करें, इन सभी रिएक्शनों को ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करें। तो आइए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमको बनाना है एनिलीन से फिनाइल आइसोसाइनाइड। एनिलीन का फॉर्मूला होता है जब हमारा बेंजीन से NH2 ग्रुप अटैच्ड होता है। तो यहाँ से हमको बताना है फिनाइल आइसोसाइनाइड यानी बेंजीन के ऊपर NC बॉन्ड अटैच होगा, हमको फिनाइल आइसोसाइनाइड बनाना है। तो इसके लिए हम एक रिएक्शन यूज़ करते हैं एमीन वाले टॉपिक में, जिसको बोलते हैं हम कार्बाइल अमाइन टेस्ट। इसके लिए क्या करते हैं, देखो जो हमारा एमीन है, जब हमारा एनिलीन है, एनिलीन की रिएक्शन करते हैं हम क्लोरोफॉर्म के साथ CH3 और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। यहाँ पे इसके 3 मोल लेते हैं, तो इसको हम जैसे ही हीट करेंगे तो हमें ऑब्टेंड होगा यहाँ पे फिनाइल आइसोसाइनाइड प्लस 3 मोल ऑफ KCl प्लस 3 मोल ऑफ H2O। ये हो गया हमारा फिनाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं, इस रिएक्शन को बोलते हैं कार्बाइल एमीन टेस्ट। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, जो हमारा एनिलीन है, एनिलीन की रिएक्शन करते हैं हम क्लोरोफॉर्म के साथ और 3 मोल लेते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद हम जैसे हम उसको हीट करते हैं तो हमें ऑब्टेंड होता है फिनाइल आइसोसाइनाइड। ठीक, इसको हम इसका डिटेल में सॉल्यूशन विथ मैकेनिज्म एमीन वाले टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट आज के लेक्चर में हमने इसके 10 क्वेश्चन को डिस्कस किया। तो आई होप आप सभी लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे और इन क्वेश्चनों की आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर चैनल में नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।